सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है पहचान। फर्स्ट वाली साइट पर आप आ जाएंगे। ये राजस्थान की ऑफिशियल साइट है। इस पर सारे काम जन्म, मृत्यु और विवाह के यहाँ पर होते हैं। मतलब कि सारे रजिस्ट्रेशन इसी साइट पर होते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आम जन आवेदन पत्र भरें। इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी साइट स्लो चलती है। यहाँ पर आपको विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन चूज़ करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ से आप जन्म, मृत्यु, विवाह तीनों आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो विवाह हुआ है वो वाली आपको डेट चूज़ करनी है, कितनी तारीख को आपका विवाह हुआ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी विवाह की डेट के समय जो लड़का है उसको 21 वर्ष और जो वधू है उसको 18 वर्ष पूरा होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो विवाह है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में विवाह स्थल का पता लिखना है, जहाँ पर शादी हुई थी वो यहाँ पर एड्रेस हिंदी में आपको लिख देना है। उसके बाद में वही सारा एड्रेस आपको वापस से इंग्लिश में लिख देना है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि ये साइट थोड़ी स्लो चलती है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ज़िले का चयन करना है। इसके बाद में आपको पंचायत समिति चूज़ करनी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको शहरी निकाय चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही अपनी पंचायत समिति चूज़ करेंगे आपको अपना जो पंचायत रजिस्ट्रार है वो चूज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपना जो भी ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रार है वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना जो गांव है जहाँ पर शादी हुई है तो वो वाला यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो गांव है उसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलेगा वर्ग का विवरण का। तो यहाँ पर जो गांव है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। शहर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर वार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वर्ग के विवरण में सबसे पहले आपको वर्ग का जो जन आधार कार्ड है उसकी डिटेल डालनी है। कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे पूरा जो जन आधार है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसमें से जो भी वर्ग है उसे आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में उसके जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जन आधार में उसकी केवाईसी की हुई हो तभी उसका जो आधार है वो मैच होगा। तो जन आधार से ये सारा डेटा लेता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप जैसे आधार नंबर डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और जो आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इस साइट पर पेशेंस रखना ही होगा, काफ़ी ये स्लो चलती है। तो यहाँ पर आप देखें वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में वर्ग के पिता का नाम हिंदी में भरना है, वर्ग की माता का नाम हिंदी में भरना है। इसके लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो वापस ये जो चीज़ें आपने लिखी है वो इंग्लिश में भरनी है। मतलब कि वर्ग के पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है और वर्ग की माता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद में जो वर्ग की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज़ कर लेनी है। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही से लिखनी है। इसके लिए आपसे जो मार्कशीट है वो भी आपसे मांगी जा सकती है। तो सही से आपको अपनी जो जन्म दिनांक है वो भरनी है और जन्म दिनांक के समय आपका जो पूरी जो उम्र है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर हम भारतीय चूज़ कर लेंगे, हमारा जो धर्म है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में जाति चूज़ करेंगे ST SC OBC। उसके बाद में आप देखें जो शैक्षणिक योग्यता है वर्ग की वो चूज़ करेंगे। उसके बाद में ज़िले का जो चयन है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में जो पिन कोड हमारे लग रहे हैं वो यहाँ पर हम लगा देंगे। उसके बाद में आपको अपना जो आप देखें तो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर चालू है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद में आप देखें तो वधू का विवरण स्टार्ट होगा। वधू के विवरण में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर सेम जन आधार तो आप सेम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वधू का पता आपको एक बार चेंज करना होगा। बाकी अगर अलग अलग जन आधार है तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो वधू का जन आधार है वो हमने डाल दिया है। यहाँ पर हम वधू को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में वधू का जो आधार कार्ड नंबर है वो हमें यहाँ पर फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो वधू का चयन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर जो उसके आधार नंबर है वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। पिता का नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम हिंदी में लिखना है। पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है, माता का नाम इंग्लिश में लिखना है। वधू की जन्म दिनांक चूज़ करनी है और वधू का जो घर का पता है वो हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। तो ये सारी जानकारी आप जैसे ही भरेंगे उसके बाद में आपका फॉर्म आगे चला जाएगा। तो इसमें भी सेम आपने जो वर्क के लिए चूज़ किया था वो इस सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी चूज़ करने का मिल जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी साइट स्लो चलती है, ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर हम जो वधू की डिटेल्स है वो वापस डाल देंगे। तो यहाँ पर जो
वधू की माता है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद में वापस से इंग्लिश में लिखेंगे। तो साइट कभी स्लो चलती है तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये साइट में एक चीज़ आपको एडवांटेज मिलती है कि जो भी डेटा आप लिखते हैं वो बार बार डिलीट नहीं होता। अगर आप रिफ़्रेश भी कर देते हैं तो वो साइट वहीं पर रहती है, तो आप नो टेंशन रिफ़्रेश कर सकते हैं। क्योंकि ये साइट काफ़ी स्लो चलती है तो आपको थोड़ी सी इसमें समस्या आएगी, पर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और शाम के टाइम में आप अगर ये आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन आसानी से हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो दिन में बना रहा हूँ, इस टाइम ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, इस कारण से हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर जो जन्म डेट है वो हम चूज़ कर लेंगे। तो जो वधू है उनकी माता का नाम यहाँ पर हम लिख चुके हैं। उसके बाद में जो जन्म डेट है वधू की वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। तो जो भी जन्म डेट उनके मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है, जो सही है वो वाली यहाँ पर आपको चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर जो जन्म डेट है वो हम लगा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो सेम टू सेम जो वर्क के हमने किया था वो वाला प्रोसेस रहने वाला है। मतलब कि यहाँ पर जो एक एड्रेस आपको और चेंज करना है, क्योंकि हमारे वाले केस में आप देखें तो वधू के घर का पता मांग रहे हैं और यहाँ पर जो हमने जनाधार जो है वो वर्क का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें नाम वधू का आ चुका है। तो यहाँ पर वर्क का जो एड्रेस है वो आ गया है, तो हम वापस से इसे चेंज कर देते हैं और जो वधू का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम वापस से लगा देंगे। उसके बाद में हिंदी में लगाएंगे और वापस से जो इंग्लिश में है वो भी हम यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। तो जो एड्रेस है वो आपको सही से फिलअप कर लेना है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम लाइव चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो हम नागरिकता चूज़ करेंगे, धर्म चूज़ करेंगे और जो कास्ट है वो चूज़ कर लेंगे, ST SC OBC जो भी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता और जो मोबाइल नंबर है, पिन कोड है और जो ज़िला है वो चूज़ कर लेंगे। तो ये सारा ऑप्शन जैसे आप चूज़ करेंगे आपके सामने गवाह की जो जानकारी है उसका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो गवाह में सबसे पहले आपको वर्क के गवाह की डिटेल डालनी है। तो पहले वर्क का जो गवाह है उसका नाम आपको हिंदी में फिलअप कर देना है। उसके बाद में उसका जो नाम है वो इंग्लिश में फिलअप करना है। वर्क के जो गवाह है उनका पता आपको हिंदी में लिखना है और वापस से इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में आप देखें तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करनी होती है और उसके बाद में जो उसके मोबाइल नंबर है गवाह के वो आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके लिए आपके पास गूगल हिंदी इनपुट टूल होना अनिवार्य है, तभी आपका जो काम है वो सही से हो पाएगा। बाकी आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो हिंदी लिखने के लिए गूगल हिंदी इनपुट काफ़ी बेस्ट टूल है। यहाँ पर जो वर्क का गवाह है उसका हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसका ज़िला चूज़ कर चुके हैं। उसके बाद में वधू के गवाह का जो नाम है वो यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं। उसके बाद में वधू के गवाह का नाम वापस से जो इंग्लिश में है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में जो वधू के गांव का जो एड्रेस है वो हमें लिखना है। तो पहले हमें एक बार हिंदी में लिखना है और उसके बाद इंग्लिश में लिख लेना है। उसके बाद में आपको ज़िले का चूज़ करना है और उसके बाद में आपको वधू के गवाह का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो ये सारे ऑप्शन आप जैसे ही चूज़ करेंगे उसके बाद में आपका यहाँ तक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आवेदक की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो हम जल्दी से फिलअप कर देते हैं और जो ज़िला है वो चयन कर लेते हैं और उसके बाद में जो उसका नंबर है मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हम आधार से जो आवेदक है उसकी जानकारी राइट करेंगे और उसके आधार नंबर डालकर यहाँ पर हम उसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले उसके आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं, कैप्चा कोड दर्ज करना है और उसके बाद में सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। तो आपको चेक बॉक्स पहले ही राइट कर लेना है, बाकी आप बाद में चेक बॉक्स राइट करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है वो बार बार गायब हो जाएगा। ये काफ़ी समस्या आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा वो आप यहाँ पर लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पर OTP लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। OTP को सत्यापित कर देना है। तो हमारी OTP हमें मिल चुकी है, यहाँ पर OTP लगाएंगे और OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। हमारी जो OTP है वो कुछ ही समय में सत्यापित हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक जो कॉमन फ़ोटो है वर वधू की वो अपलोड कर लेनी है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। वापस जाए पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आवेदक जो है उसका ज़िला चूज़ करेंगे। बाकी सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाएंगे, सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक OTP प्राप्त होगा, OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे
और जो कैप्चा कोड है उसे डालकर इंद्राज करे पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो आगे चला जाएगा। इसका जो PDF है वो आपको निकाल लेना है। तो उसके लिए आपको जो फाइनल जो स्क्रीन है इस टाइप में मिल जाएगी और उसके बाद में आप जैसे PDF के लिए क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का PDF आ जाएगा। तो ये आपको अपने पास सेव कर लेना है। इसमें फ़ोटो सब कुछ चिपका कर आवेदन के जितने भी शपथ पत्र है साथ लगाकर आपका संबंधित जो रजिस्ट्रार है वहाँ जमा करवा देना और आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा।